स्वामी आपसे एक मेरी प्रार्थना है, उसको सुन लीजिए। क्या? किसी पतिव्रता नारी के सामने पति खड़ा हो और पति के बगल में पुत्र खड़ा हो और पुत्र के बगल में संपत्ति खड़ी हो। देखो शत्रुपा जी कह रही हैं कि पतिव्रता नारी के सामने पति खड़ा हो और पति के बगल में पुत्र खड़ा हो और पुत्र के बगल में संपत्ति खड़ी हो, तो वो पतिव्रता नारी किसका वर्ण करे, किसको स्वीकार करे? पति को स्वीकार करे कि पुत्र को स्वीकार करे कि संपत्ति को स्वीकार करे? आप ही बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूं। महाराज मनु ने कहा कि पहले ये बताओ, तुम अपने विवेक से बताओ कि तुम किसे स्वीकार करना चाहती हो। महारानी शत्रुपा ने कहा कि जो नारी अगर पुत्र के मोह में झुक जाती है, वो नारी मध्यमा प्रकार की नारी मानी जाती है, मध्यम नारी मानी जाती है। और जो नारी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए संपत्ति पर आकर्षित हो जाती है, वो परिवार कुल खानदान को किसी भी प्रकार से उनकी मर्यादा पर विचार नहीं करती है और केवल संपत्ति को पाने के लिए संपत्ति पर आकर्षित हो जाती है, वो नारी अधम नारी मानी जाती है। लेकिन जो संपत्ति का त्याग करके केवल पति के चरणों में समर्पित हो जाती है, वो उत्तम प्रकार की नारी मानी जाती है, उत्तम प्रकार की पतिव्रता मानी जाती है। इसलिए ना तो मेरा आकर्षण संपत्ति की ओर है और ना मेरा आकर्षण संतान की ओर है, मेरा आकर्षण तो केवल पति परमेश्वर के चरणारविंदों में है। इसलिए मैं आपके चरण को छोड़ करके विलग नहीं रह सकती हूं, दूर नहीं रह सकती हूं। बोलो, ये महामंत्र मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर पति नहीं होता तो संतान कहां से आ जाती? बोलो, बिना पति के संतान कहां से आती? मैं कहता हूं कि पति भी अगर मिला है तो शास्त्र ने मर्यादा बना करके तुम्हें परमेश्वर के रूप में दिया है। बोलो, किसके रूप में दिया है? परमेश्वर के रूप में दिया है कि आज इंसान के रूप में तुम्हें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वेद मंत्र आदेशित करते हैं कि ये इंसान के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन पतिव्रता के लिए ये भगवान मिल रहा है। इसको भगवान मान करके पूजना। बोलो, मंडप के नीचे यही वेद मंत्र आदेश देते हैं कि नहीं? अग्नि को साक्षी करके यही आदेश मिलता है कि नहीं मिलता है? पूरा समाज वहां इकट्ठा होता है, पूरे समाज को यह बताया जाता है कि ये इंसान नहीं, आज से एक पतिव्रता की दृष्टि में ये भगवान है, आज इससे भगवान मिल रहा है। यह है हमारा सनातन धर्म, यह है हमारी सनातन संस्कृति। एक बात और कह रहा हूं, अन्यथा मत लेना, और यदि हमारी बात किसी को अन्यथा लग जाए तो हम फिर उस बात को ज्यादा सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि महात्मा है। बात सही कहें, वो किसी को गलत लगने लग जाए तो ये उसका गलत दृष्टिकोण होगा, हमें इस बात की चिंता नहीं रहती है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में पति को परमात्मा माना जाता है और पति परमेश्वर। किसी पतिव्रता से पूछा जाए कि आपके साथ में कौन, तो वो यही कहती है, महाराज पति परमेश्वर हैं, ये हमारे पति परमेश्वर, यही परिचय देती है। और पति से कहा जाए तुम्हारे साथ में कौन, तो कहते महाराज हमारी ये धर्म पत्नी है। बोलो, धर्म पत्नी है, ये सनातन संस्कृति है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति से जब हम प्रभावित हो जाते हैं तो जो पाश्चात्य लोगों की विचारधारा होती है, फिर हम वही उद्बोधन करने लगते हैं, वही संबोधन करने लगते हैं। कैसे? जैसे सनातन संस्कृति से अगर कोई नारी प्रभावित होगी तो अपने पति का परिचय देगी तो परमेश्वर जरूर लगाएगी, पति परमेश्वर। और पति अगर पत्नी का परिचय देगा तो ये जरूर कहेगा ये मेरी धर्म पत्नी है। बोलो, यही संबोधन रहेगा कि नहीं? और यदि पाश्चात्य कल्चर से आप प्रभावित हैं तो परिचय देने लेने में बहुत अंतर होगा। कहा आप अपना परिचय दोगे तो
यही कहोगे, आप अपना परिचय पत्नी के सहित दोगे तो यही कहोगे, कोई पूछे आपके साथ कौन है तो कहोगे स्वामी जी हमारे साथ में हमारी वाइफ है। क्या है? वाइफ है। अच्छा, यदि पत्नी से पूछा जाए कि आपके साथ कौन है तो कहेगा हमारा हस्बैंड है ये। क्यों भाई, यही परिचय होगा कि नहीं होगा? अब ईमानदारी से बताओ, हस्बैंड बनना ठीक है कि परमेश्वर बनना ठीक है? बोलो भाई, इनको हस्बैंड बनाओगी कि परमेश्वर? हस्बैंड बनाने में कोई फायदा नहीं। हस्बैंड का मतलब है हंसता हुआ बैंड। क्यों भाई, वही हस्बैंड। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए आज मंडप के नीचे वेद मंत्रों को साक्षी करके, देवताओं को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके जो परिचय बताया गया है, वही परिचय अंतिम श्वास तक देना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। अंतिम श्वास तक वही परिचय देना चाहिए कि पति का परिचय दो तो पति परमेश्वर हैं, और पति पत्नी का परिचय दे कहे धर्म पत्नी है। बोलो, धर्म से दोनों जुड़े रहेंगे कि नहीं जुड़े रहेंगे? और अगर हम महाराज मनु की संतान हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं दंपति धर्म आचरणनी का, ओ अजहू गाव श्रुति जिन करली का। हम महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए दंपति धर्म आचरण नीका सबसे पहले समर्पण पति के चरणों में होना चाहिए। तब हमें संतान के प्रति मोह करना चाहिए। ये दूसरा सेकंड बार में। इसके बाद तीसरी स्थिति हमारी संपत्ति की ओर होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के पालन पोषण के लिए हमें संपत्ति की भी जरूरत है। लेकिन प्रथम दृष्टिया समर्पण हमारा पति के चरणों में होना चाहिए। तो महारानी शत्रुपा ने कहा मुझे राजमाता नहीं बनना है, राजमाता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा करनी है। इसलिए जहां भी आपके चरण जाएंगे, इन चरणों की सेवा करने के लिए शत्रुपा वहीं जाएगी। संपत्ति से क्या लेना देना, राज्य